मैं आपकी महिमा करती परमेश्वर। हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं। हालेलुया। आप हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर यहाँ पे बुलाया। हालेलुया। स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आप इज़राइल की स्तुति में विराजमान हुए। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसी में आनंदित हो, आनंदित हो। सबको महिमा
हालेलुया एकमात्र यीशु जुग पर जाए जुगे जुगे एकमात्र यीशु जुग पर जाए जुगे जुगे यीशुर समाधान महिमा हो आमेन 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 यीशुर समाधान महिमा हो आमेन 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 यीशुर समाधान महिमा हो आमेन 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 जुग पर जाए राजा अखायो आदिशो जुग पर जाए राजा अखायो आदिशो एकमात्र यीशु जुग पर जाए जुगे जुगे एकमात्र यीशु जुग पर जाए जुगे जुगे यीशुर समाधान महिमा हो आमेन 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 यीशुर समाधान महिमा हो आमेन 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 प्रभुर समाधान महिमा हो आमेन 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 प्रभुर समाधान महिमा हो आमेन 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 क्या है बोलो शैतान बड़ा शौकीत है बहुत ही शौकीत है मालूम है क्यों जब वो क्रूज पे चढ़ाया जा रहा था तो बड़ा खुशियां मना रहा था तालियां बजा रहा था अरे जो काम मैंने योद्धा स्कृति मतलब जो पकड़ने वाला उसके अंदर समा कर दिया देख मेरा काम पूरा हो गया कितना आनंद पा गया वो कितना आनंद पा गया वो सोचने लगा वो नहीं जानता जो परमेश्वर तुमको बनाया है तो सारी बुद्धि जो तुम्हारे अंदर डाले वो बुद्धि का स्रोत तो उनके पास है हालेलुया तो वो जब मार रहा था मेरे प्रियो अच्छी तरह सुनो तो वो सोचने लगा जो मैं बहुत खुश हो गया जो कामयाब हो गया उसको ये नहीं पता वो कामयाब नहीं हुआ वो हार गया और उसको सिर को कुचला दिया गया हालेलुया शैतान की सिर को कुचला दिया गया क्योंकि यीशु मसीह तो मुर्दे में से जी उठा आमीन यीशु मसीह क्या हुआ मुर्दे में से जी उठा हालेलुया तो वो शैतान जब देखा वो निराश हो गए वो हताश हो गए वो उदास हो गए मालूम है क्यों कह रहे मैं इतना कुछ सोच के बैठा था मैं इतना कुछ ये तो सब मेरे मतलब करतूत में पानी फिर गया हालेलुया आज हो कैसे गया आज हमारे जीवन में भी शैतान ऐसा देखता है इसके तो मैंने कितना कुछ किया इसको तो मैंने दुख दिया रोग दिया बीमारी दी इसको तो मैंने अन्य जाति बना दिया इसको तो मैंने इसके पीछे चलाया मैं तो इसको इसके पीछे चलाया मेरे प्रियो जब सारे चुन चान कर प्रभु जब अपने पास लेके आता है शैतान निराश हो जाता है एक एक पर मसीह बच्चों के लिए शैतान निराश है आज मालूम है क्यों कह रहे मैं इतना परिश्रम किया इन लोगों के लिए ये फिर यीशु मसीह को अपना लिया मतलब इसके ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं बाइबल कहता है जो यीशु मसीह में है उसके ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं तो इसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं मतलब इसका सारा पाप मर गया और ये क्या मुर्दे में से फिर से उठा हालेलुया इसका शरीर मरा हुआ था जीवन मरा हुआ था ये क्या सब जी उठा तो ये शैतान आज है परेशान वह बोला ना नारे लगाओ ताली बजाओ क्योंकि शैतान परेशान सच में आज का दिन जो खुशियां मनाया जा रहा है ना हर जगह में सच बात है शैतान परेशान है बहुत भयंकर रीति से परेशान है क्योंकि साल साल में ये बातें आती है तो हमें रोज ही इस खुशी को मनाना है क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दे में से जी भी उठा यहाँ पे देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार का हम 11 अध्याय थोड़ा देखेंगे और 11 का 25 और 26 थोड़ा देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11, 25 और 26 यहाँ पे यीशु ने क्या कहा बोलो देखो
यीशु ने कहा उनसे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तभी जिएगा, और जो कोई जीवित है अगर मुझ में विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू उस पर विश्वास करता है? क्या आप इस वचन पे विश्वास करते हो? जो कोई, यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो आपका क्या हो जाएगा? अगर मर भी जाए तभी वो जिएगा। अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये बातें जब उसने कर रहा था मार्था से, आज प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? अगर आप मर भी जाओगे तभी बाइबल कहती है आप अनंत काल तक नहीं मरोगे, आप फिर से मुर्दे में से जी उठोगे। आमीन। ये बाइबल का वचन करता है हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया, तो हमको मरना नहीं पड़ेगा। उस दूसरा मृत्यु का स्वाद को हमको चखना नहीं पड़ेगा। हम इसको थोड़ा देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15:3 और 4। हालेलुया। थोड़ा वचन झट निकाले ताकि वचन जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ सको और परमेश्वर आपको आशीष दे सके। पहला कुरिन्थी 15 का 3, 4 और 5। यहाँ पे लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों, गलत पढ़ रहा हूँ, 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया और गाड़ा भी गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरा दिन जी भी उठा। वचन ध्यान से सुनो। और केफा को और 12 को भी दिखाई दिया, मतलब गाजा को भी, केफा को मतलब उस एरिया के, और 12 को मतलब उसका जो क्या बोलते चेला था, दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को भी एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। आज भी जीवित है पर कुछ सो गए। समय थे जब बाइबल लिखे जा रहे थे, उस समय भी लोग जिंदा थे। बातों को आप विश्वास कर पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दे में से क्या हुआ? जी उठा। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे ही लिए गाड़ा गया। 12 को भी दिखाई दिया और 500 लोगों को भी दिखाई दिया। और उस समय भी बहुत सारे लोग जो है जिंदा थे, वो लोग गवाही दिया, हाँ यीशु मसीह को हमने देखा स्वर्गारोहण होते हुए, जिंदा होके, मर के जिंदा होकर स्वर्ग में वो उठा लिया जा रहा था। हालेलुया। आज मेरे प्रिय इस वचन को आपको याद रखना है, जो सच में ये कोई कथा कहानी या कोई ऐसे बातें नहीं है जो हम ऐसे ही बोल देते हैं जिसका कारण जो नहीं। यहाँ पे लिखा है, अगर पहला कुरिन्थी 15 का 20 में हम थोड़ा देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15 का 20 में लिखा हुआ है, सचमुच मसीह मुर्दे में से जी उठा है। अगर जो सो गए हैं उसमें से वह पहला फल है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्यों के द्वारा ही पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मर गए थे, ऐसा मसीह में हम सब जिलाए गए। हालेलुया। क्या जब आदम जो पहला मनुष्य था, जब वो पाप किया है तो हम सब पाप में, पूरी जगत मर गया था। तो यीशु मसीह जो दूसरा आदम जो जन्म में पवित्रता के साथ कुमारी माता के गर्भ में जन्म लिया, दूसरा आदम जन्म लिया, ताकि उसकी जन्म होने से हम सब क्या हो जाए? फिर से जीवित हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारी पाप के लिए मर गया। मरना हमें पड़ता। आदम का पाप जो हमारी शरीर में था, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा, मरना हमें पड़ता, लेकिन यीशु मसीह हमारे बदले में मरा। क्योंकि हमने अगर पाप नहीं भी किया होगा, लेकिन फिर भी आदम के द्वारा हम पापी हैं, क्योंकि उसके जरिए हम बनाए गए हैं। तो हमारी ब्लड में वो पाप है। तो हमारी ब्लड में जब वो पाप है, जब हम पापी हैं तभी तो पाप करते हैं। अच्छे लोग पाप करते, हम पापी है इसलिए इतना पाप करते, इतने गुनाह करते, इतना बुराई करते।
हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उस पाप को खत्म करने के लिए हमारे जीवन से वो हमारे लिए मरा। अगर हम मर जाएंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम तो फिर मर के फिर जिंदा होकर फिर पाप को नहीं मिटा सकते ना, कर सकते। तो यीशु मसीह हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। जैसे आदम के जरिए तुम पाप कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा शरीर पापी हो गया है। जब तुम पाप कर रहे हो, मैं तुम्हारी बदले में, जैसे आदम के बदले में तुम पापी हुए और तुम मेरे बदले में तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। मेरे बदले में तुम पवित्र हो जाओगे, ताकि जब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, ताकि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। और मैं तुम्हारे लिए जैसे मर गया, मतलब तुम मेरे बदले में, तुम्हारी बदले में मैं मर गया, समझो तुम मर गए, मतलब मैं मर गई। हालेलुया। क्योंकि मेरे बदले में यीशु ने मरा। मेरे बदले में आदम पाप किया, जैसे मैं पापी हो गई, मेरे बदले में यीशु ने मरा तो मैं मर गई। हालेलुया। और जैसे यीशु ने मेरे लिए मर गया, जब फिर से जी उठा यीशु मसीह के लिए, हम भी जी उठे। हालेलुया। हम भी जी उठे। हमें सिर्फ क्या करना है, इस बात को विश्वास करना है, ताकि हमारे जीवन में अब कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं। हम तो पुनरुत्थान का जीवन पा चुके, हम स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए ऐसे बोला जाता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि एक दिन इस धरती को छोड़ना है। उस समय क्या होगा, उस समय आप विचार आपके सामने आएगा। आज जब मौका मिला जा रहा है, यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो, और यीशु मसीह तुम्हारी बदले में जो पाप के लिए मर गया है, उस वचन पे विश्वास करके आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य से फिर जी उठो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा, तो हमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य से क्या होना है, जी उठना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, तो हम अब और हमारे जीवन में और दूसरा मृत्यु नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी पाप के बदले में क्या हो गया, मर गया है हमारे जीवन में। रोमियो 6:9 थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने का। जो मसीह मर गए के जी उठा और दोबारा नहीं मरेंगे, और हम भी मुर्दे में से जी उठा, तो हम भी अब दोबारा दूसरा मृत्यु, ये शरीर तो चले जाएंगे लेकिन दूसरा मृत्यु हमारा नरकीय मृत्यु नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। यीशु मसीह ने आत्मा में हमें स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आत्मा में हमें स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया है। तो हमें और मरने का नहीं, हमें ये शरीर को त्याग देना पड़ेगा। ये शरीर सो जाएगा, लेकिन आत्मा यीशु मसीह के साथ जिंदा है। इस वचन पे आप विश्वास कर लो, यीशु मसीह के साथ जिंदा है। मत्ती रचित सुसमाचार का 28 पद को थोड़ा सा हम देखेंगे, ताकि इस वचन को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। मत्ती 28 मत्ती रचित सुसमाचार का 28 पद से 6 से हम पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। हालेलुया। और मत्ती का 20 का थोड़ा एक देखेंगे। मत्ती का 28 का मत्ती का 28 का न सॉरी 6 से थोड़ा पढ़ते हैं। और वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा, और यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसे कहो कि मृतकों में से प्रभु जी उठा। हालेलुया। और वह गलील को जाता, और वहाँ पे दर्शन पाओगे। देखो मैं तुमसे कह दिया है। और तब और भी आनंद के साथ कब्र से शीघ्र से लौटकर चेलों को ये समाचार देने के लिए दौड़ा, और यीशु ने उन्हें मिला। क्या करा, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उनके पास जाकर उस पाँव पकड़कर उसे दंडवत किया। तब यीशु ने उसे कहा, मत डरो, हे मेरे भाइयों, मैं जाकर और भाइयों से जाकर कहो गलील में चले, और यहाँ देखो यहाँ मुर्दे गलील में चले जाए, क्योंकि वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया।
जब गलील में जाओगे तो वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे कैसा बोला, तो ये और तब उन्होंने और वह जा ही रहे थे तो पैरियों से कुछ नगरों को जाकर वहाँ पे हाल जाजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ होकर संपत्ति को सम्मति और सिपाहियों से बहुत ही यह कहकर रात, देखो एक वचन यहाँ पे लिखा है, जब वहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार वह जी उठा। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ का 28 का 6 का हम देखेंगे, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान जहाँ प्रभु पड़ा है और शीघ्र जाकर उसकी चेलों से कहो कि ये मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और तुम उसको जाकर गलील में जाकर देखोगे। और जैसे वो गलील में जा रहे थे यीशु उनको मिल गया। तो मुर्दे में से जी उठने के बाद यीशु सर्वव्यापी हो गया। मुर्दे में से जी उठने के बाद यीशु हर जगह पे दिखाई देने लगा। पहले तो शरीर में था, एक ही जगह पे चलता था, तो एक ही जगह पे लोग उसको देख पाते थे। जैसे यीशु पुनरुत्थान की शरीर को पहन लिया, वो हर जगह पे, जैसे हम यहाँ पे भी बुला रहे तो यहीं पे यीशु मसीह है। विश्वास करो, ऐसे एक सर्वव्यापी हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यीशु मसीह है। आमीन। तो एक पुनरुत्थान का जीवन जहाँ कहीं वो जा सकता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे मनुष्य भी हैं आत्मा में, जैसे पुनरुत्थान का जीवन वो पहनता है। बहुत सारे मनुष्य के साथ भी ऐसा आत्मा में वो बहुत सारी जगह में चले जा सकते, दर्शन दे सकते, क्योंकि यीशु मसीह उसको पुनरुत्थान के जीवन के जरिए वो ब्लेसिंग दिया है, हमको भी दिया है। हालेलुया। ऐसे आत्मा में भी हम कई चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो मुर्दे में से जी उठा और वो सर्वव्यापी हो गया, हर जगह पे वो जा सकते थे। हालेलुया। अब यूहन्ना कुड़ी देखेंगे, थोड़ा सा यूहन्ना कुड़ी देखेंगे 20, यूहन्ना 20 को देखेंगे। सप्ताह का पहले दिन 20 के 1 से पढ़ रहे हैं। मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे के रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर हटा दिया। हालेलुया। और देखा पत्थर हटा हुआ था। जैसे मरियम आई और देखा कब्र से पत्थर हटा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 1 में देखा जो पत्थर जो है हटा हुआ है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे, जैसे वो देखा कब्र खाली, पत्थर हट गया, मतलब कब्र खाली, यीशु मसीह मुर्दा है ही नहीं। यीशु तो मुर्दे में से क्या हुआ, जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि जब खाली कब्र होता है ना, जब खाली कब्र होता है तो जानो जो हमारे जीवन में आप क्या है, आप कोई निराशा नहीं, क्योंकि मरा अब नहीं है, मरा जीवन नहीं है, मरा लाइफ नहीं है। जो जब खाली कब्र दिखता है तो हमारी जो चीज हमारी लाइफ में था वो चीज अब नहीं है। पुनरुत्थान का मतलब है जो हमारी शरीर अगर मरा हुआ है, अगर मन मरा हुआ है, पैसा मरा हुआ है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, तो उसी स्थान में प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। जो प्रभु आपका कब्र खाली था, आज हमारी कब्र भी खाली है। हालेलुया। हमारी ऐसे मरा हुआ दशा नहीं है, ताकि हम भी पुनरुत्थान को सामर्थ को पा गए हैं। आमीन। हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम पा गए हैं। इसको थोड़ा 20 का थोड़ा 9 देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का थोड़ा 9 वचन को हम थोड़ा देखेंगे। और वे अब तक पवित्र शास्त्र की बातें समझ रहे थे कि मरे में से जी उठना होगा, तब वे चले अपने घर लौट गए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग क्या हो रहा था, भय, मतलब उनका जीवन में भय खा रहा था। अरे हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ऐसा करते हम दरवाजा बंद करके रखते। यीशु ने कहा तुम दरवाजा बंद नहीं करो, देखो मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं मुर्दे में से जी उठा हूँ, तुम डरो मत, तुम्हें शांति मिले। तुम शालोम कहते, तुम शालोम, और तुम्हें क्या हो, तुम्हें वो शांति मिले जो शांति देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जो शांति देने के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो यीशु मसीह हमें वो शांति दे दिया। देखो सारा काम को उसने पूरा कर दिया, क्रूस पे चढ़कर बोला पूरा हुआ।
हालेलुया। जब पूरा होकर सारा काम को करके फिर कहता है तुम्हें शांति मिले। मुर्दे में से जी उठने के बाद जैसे खाली कवर हुआ, कह रहे आप तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग और ब्लेसिंग है। हालेलुया। रिसीव कर लो उस बात को। जो आज जो मिशन हमें सह लिया था, अब हमें वो सहने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जीवन में सिर्फ ब्लेसिंग और ब्लेसिंग, क्योंकि कवर जो है खाली हो चुका है। अब हमारे शरीर में कोई मुर्दापन नहीं है, हमारे जीवन में कोई मुर्दा चीजें है ही नहीं। हमें मुर्दा जिंदगी हमारी लाइफ में है ही नहीं, हमें अब निराशा वाली लाइफ है ही नहीं, क्योंकि पत्थर जो है कबर से हट गए हैं। हमारे ऊपर जो बोझ का पत्थर रखा था वो आज हट गए हैं। आज कबर खाली है। यीशु मसीह पुनरुत्थान की सामर्थ पाकर मुर्दे में से जी उठा। हमारी जिंदगी में भी वो सारे मुर्दापन जो है वो भी आज हमारे जीवन से उस पुनरुत्थान की सामर्थ से जी उठा। हालेलुया। आज प्रभु कहते हैं एक निराशा वाला दिन नहीं, एक आनंद का दिन है, ताकि शालोम तुम्हें शांति हो, ताकि तुम खुशी मनाओ। तुम्हें खुशी मनाओ, তোমার জীবনে ওই শান্তি এসেছে, তুমি খুশি মানাও, তুমি আনন্দ করো, তুমি জয়ের উৎসব, तुम जय के उत्सव में चलो, तुम जय के उत्सव में चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें शैतान से सारे कामों को कुचलाकर मैंने तुम्हें क्या दिया है, जय दिया है। आप तुम खुशी मनाओ, आप तुम आनंद करो, आप तुम जय के उत्सव में चलो, जय की झंडा तुम अपनी जिंदगी में गाड़ो। हालेलुया। क्योंकि कब्र खाली है, क्योंकि मैं जी उठा हूँ। शैतान का सारे काम को जो तुम्हारी जीवन में करना था, आज सोच लो कितना बड़ा आनंद के दिन है मेरे प्रियो, कितना बड़ा खुशी का दिन है। जो शैतान का सारा काम को हमारी जिंदगी से नष्ट हो गया है प्रभु, हमारी लाइफ से सारे काम को नष्ट करके आज मुर्दे में से यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जी उठने के लिए उसने हमारे को भी कहा, जो तुम भी हमारे साथ जी उठो। जैसे आदम के द्वारा तुम पाप में मर गए थे, यीशु मसीह के दूसरे आदम के जरिए तुम मुर्दे में से जी उठो। हालेलुया। हे मेरे प्यारे लोग, जी उठो, ताकि ऐसे दशा में दुख ना करो जो मेरा ये दशा क्यों ऐसा दशा में सोचो, बोलो मेरे इस दशा में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे शरीर में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मेरे बटुए में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मेरे नौकरी में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, मेरे घर में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। सारे मरा हुआ चीज हमारे जीवन में आज जी उठा है। हालेलुया। हम भी सारे चीजों को ब्लेसिंग, क्योंकि यीशु मसीह आज के दिन हमें ब्लेसिंग देने के लिए, वो शांति, वो आनंद को देने के लिए आया है और बोला तुम्हें शांति मिले, तुम्हें क्या मिले, जय मिले, तुम्हें शालोम, तुम्हें डरो मत। बोला तुम भय मत खाओ, तुम डरो मत। हालेलुया। हमें प्रभु डराने के लिए नहीं, ये जो काम उसने अपनी पूरी दुनिया के लिए किया मेरे प्रियो, पूरी पृथ्वी के लिए किया, केवल हमारे जीवन में वो खुशी और वो आनंद देने के लिए। इसलिए हम जैसी दशा में रहते हम खुश रहते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मुर्दे में से जी उठा। हमें मरने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा मृत्यु का स्वाद हम नहीं चखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए, इस पुनरुत्थान के वचन के जरिए हमें से प्रत्येक के जीवन आशीषित करे, पुनरुत्थान करे। जो बाद में भी सुनेंगे उनके भी जीवन में आशीषित करे, उनके भी जीवन पुनरुत्थान का जीवन आए, उनके भी लाइफ में जो जो चीज मरा हुआ है उनके लाइफ में भी वो पुनरुत्थान के जीवन पाए। पूरा जितने भी लोग मसीह भाई बहनों जितने सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे इंटरनेट के जरिए, परमेश्वर सबको ब्लेसिंग करे, सबको उस पुनरुत्थान का जीवन दे, सबका लाइफ चंगे हो, हमारी सारे जीवन प्रभु की महिमा करते रहे और इस पुनरुत्थान के जीवन में हम नाचते हैं, गाते हैं और धूम मचाते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद कर दो मेरे पिता, सचमुच प्रभु यीशु आपने जो हमारे लिए उस पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में दिया है प्रभु, उस पुनरुत्थान का सामर्थ प्रभु हमारी लाइफ में दिया है, उस पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे प्रभु हमारे जीवन में आप आज आए। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर आपकी वचन कहता है, आदम के द्वारा जो मृत्यु आई, यीशु मसीह के द्वारा पिता उस मृत्यु के सामर्थ को आपने हमें जयवंत किया। हालेलुया। आज हम दूसरे आदम जो यीशु मसीह के द्वारा आज जो आपने पिता हमारे लिए जो मर गया है, आज हम विश्वास करते हैं हमें मरने का नहीं, यीशु मसीह हमारी बदले में मरा, और जो पुनरुत्थान यीशु मसीह तीसरा दिन में हमारे लिए जी उठा, उस वचन पे हम विश्वास करते यीशु के नाम से पिता। और उस वचन के जरिए जितने भी हमारी मुर्दे शरीर है, जितने भी हमारी मुर्दा जीवन है, जितने भी हमारा मुर्दा लाइफ है पिता, आज जी उठे, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी उठे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से अगर शादीशुदा जिंदगी में अगर पुनरुत्थान का जीवन नहीं है, मुर्दा का जिंदगी है, जिनका शादी है, एक में ऐसा प्रॉब्लम है, उनके
जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। जो परिवार में अगर प्रॉब्लम है पिता, शरीर में प्रॉब्लम है, आज पुनरुत्थान का जीवन आए यीशु के नाम से मेरे पिता। जिसके रोजी रोजगार में पिता रोजी रोजगार मरा हुआ है, आज उनके जीवन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जैसे आपने पवित्र आत्मा के जरिए मुर्दे में से जिलाए उठाए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सब रोग चंगा हो जाए, पवित्र आत्मा के जरिए हमारी सारे बटुआ चंगा हो जाए, पवित्र आत्मा के जरिए पिता हमारी पूरा जीवन शादीशुदा जिंदगी भी पिता परमेश्वर मुर्दे में से जी उठे और मेरे पिता अब पूरा लाइफ चेंज हो पिता, हमारी बाल बच्चों का लाइफ चेंज हो, हमारी सारे कलीसिया का लाइफ चेंज हो। एक कलीसिया मुर्दे में से जी उठे, मुर्दे में से सामर्थ्य आए, पवित्र आत्मा इस सामर्थ्य आप बहने दीजिए सब छोटे छोटे बच्चों के अंदर। पढ़ाई लिखाई ज्ञान बुद्धि बहुताई से सबके जीवन में आए। अगर पढ़ाई लिखाई में लाइफ मरा हुआ है मुर्दे में से परमेश्वर उसका जिंदगी जी उठे। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं पिता सब पढ़ाई लिखाई में टॉपर हो, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आए, सबकी जिंदगी में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आए। अपने अपनी बॉडी में हाथ रखकर बोलिए प्रभु यीशु मेरे जिंदगी में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आए, प्रभु यीशु मेरे लाइफ में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आए। उस पुनरुत्थान के जरिए हमारी जिंदगी बदल जाए, उस पुनरुत्थान के जरिए पिता हमारी रोजी रोजगार आ जाए, नौकरी चाकरी मिले, हमारी शादीशुदा लाइफ, हमारी परिवार बाल बच्चे पिता जो शैतान की ओर से काम कर रहा है वो आज इसको डिस्ट्रॉय करते। उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारी शादी में, हमारी बाल बच्चे में, हमारी परिवार में आज हम खोलते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा, सबकी जिंदगी में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को बहा दीजिए, सबकी लाइफ में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को बहा दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु, आप कीजिए यीशु के नाम से चमत्कार हो जाए, सबकी लाइफ में चमत्कार हो जाए, सबकी लाइफ में पुनरुत्थान के मिरेकल हो जाए, मिरेकल यीशु के नाम से जो हमने कभी देखा भी नहीं, लोग कभी सोचा भी नहीं था यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठेंगे, ऐसे लोगों ने देखा। ऐसे पिता मिरेकल हमारी लाइफ में भी कीजिए। जब लोग हमारे जीवन में देखता है इसका जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, लोग देखने लग जाए, हम अपने आप को देखने लग जाए, अरे हमारे जीवन में ऐसे मिरेकल, ऐसे पुनरुत्थान का मिरेकल कैसे हो गया। यीशु के नाम से हम खोलते उस पुनरुत्थान की मिरेकल को, खोलते हमें से प्रत्येक के ऊपर से खोलते, हमारी सारे मसीह भाई बहनों को, सारे प्रियजनों के ऊपर खोलते उस मिरेकल का सामर्थ, मिरेकल का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ को खोलते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता जो जो इस प्रार्थना को सुनेंगे वो ऐसे ही ब्लेसिंग होते रहे, जब बाद में भी सुनेंगे ऐसा ही ब्लेसिंग होते रहे, कभी परमेश्वर इस प्रार्थना खाली ना जाए, सबकी लाइफ में बड़ा बड़ा मिरेकल होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।